टीसीएस पर सवाल है गौरव मागो का, और ये बता रहे हैं कि एक्यूमुलेट करते रहे हैं ये टीसीएस को, और ऑलरेडी ये 40% एक्यूमुलेट कर चुके हैं। तो ये 40% इन्होंने कैसे जोड़ा है? मे बी इन्होंने कोई एक फंड असाइन किया हो टीसीएस के लिए और उसका 40% ये एक्यूमुलेट कर चुके हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि किस लेवल तक 100% इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए टीसीएस में, अगर अपने पोर्टफोलियो में ये टीसीएस का एक्स अमाउंट एलोकेट करके रखना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करने की रणनीति अपना रहे हैं, तो किन लेवल्स पे वो पूरा एक्स अमाउंट जो है इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए? 2 से 3 साल का नज़रिया लेके चल रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि बिजनेस पे क्लैरिटी नहीं है, और एक बार ये कह सकते हैं कि आज के तारीख में आपको पी 22-23 का दिख रहा है, लेकिन अगर आपके प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, आपका ईपीएस कम पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी देखिए, हर क्वार्टर का ये करीब करीब 35 रुपीज़ का ईपीएस ऐड कर रहा है, तो आपको ये वैल्यूएशन मिल रहा है। साल का ये करीब 135 रुपीज़ का ईपीएस ऐड कर रहा है, तो आपको 22 टाइम्स दिख रहा है। लेकिन अगर आने वाला प्रॉफिट गिरता है और ये ईपीएस मान लीजिए कि आपका 135 की जगह 120 होता है, तो आपको वैल्यूएशन अपने आप महंगा दिखेगा। तो अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि उतना पीई पे आपको कंफर्ट हो जाएगा, वहाँ पे खरीद लीजिए, तो फिर ईपीएस गिरेगा तो आपका पीई भी बढ़ जाएगा, फिर वो फंस जाएंगे। टीसीएस, इन्फोसिस, कोई भी आईटी कंपनी में मुझे लगता है या तो एकदम रॉक बॉटम वैल्यूएशन मिले, मतलब ये 30,000 के आसपास अपना आईटी इंडेक्स ही चला जाए, या ये भी 3,000 नहीं, 3,000 नहीं, कितना है टीसीएस, या टीसीएस ना अभी थोड़ा सा एक बड़ा सा मेजर ब्रेकडाउन है। रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, लेकिन एक बड़ा ब्रेकडाउन है, और टीसीएस फिलहाल वेट करना चाहिए। देयर इज सम प्रॉब्लम, जो विजिबिलिटी नहीं है। 3,200 और इसका बॉटम देखा जाए तो 2900। देखिए, 10% का डाउनसाइड तो वैसे भी थियोरेटिकली बन ही जाता है आपका, क्योंकि आपका ये बॉटम जो है वो 2900 से लेके 2800 के आसपास वाला लगता है, वहाँ तक का हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज 3600 इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम अब इसके लिए, वहाँ से स्विंग हाई बना हुआ है। तो 3600 के नीचे प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और 2800-900 पे इसको इवैल्यूएट करना चाहिए इन लाइट ऑफ क्या फर्दर डेवलपमेंट्स हैं। फॉर लॉन्ग टाइम मुझे लगता है आईटी वेल्थ क्रिएटर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ओवर वैल्यूड हो गए हैं सारे। प्राइस डैमेज नहीं होगा, हो सकता है, रीज़न समझा चुका हूँ, आज ही समझाए। टाइम डैमेज बहुत हो सकता है जी। तो मतलब ये कि एक्यूमुलेट वाली जो रणनीति इन्होंने चुनी है, शायद या तो इन्हें बहुत लंबा धैर्य रखना पड़ेगा, या फिर शायद इन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ओके, तो अपनी रणनीति पे भी एक बार विचार कर सकते हैं आप गौरव जी। और नीचे क्या ये जो 28-50 के आसपास का आपका लेवल है, सितंबर 2022 का बॉटम है वो, क्या वो बॉटम एक तरह का फाइनल बॉटम होगा अगर वहाँ तक जाता है तो? अभी 2800 के पास व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले सारा डेटा इन द मेकिंग है। क्योंकि जी। एक ये चीज़ हो सकता है ना कि हम ये बात करें कि 2800 से फिर हम रेंज ले लें 3800 का, फिर नया सवाल आएगा कि बहुत बड़ा रेंज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बड़ा रेंज आपका फिर वही टैक्टिकल बाय वाला रेंज होता है ना। फंडामेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा कि इसका कोई नया हाई बन जाना चाहिए जिसके कारण ये बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। तब तक जी। आपको अदर सेक्टर्स जो हम डिस्कस हमेशा करते हैं, उसमें इतना वेल्थ बन जाएगा कि उसके सामने ये पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाएगा इसका कुछ जो भी आरओआई है। और उससे पहले ये 3050 पर जो आपका इस साल अप्रैल में बॉटम बना था, ये बॉटम क्या आपको बहुत भरोसा नहीं दे रहा है कि वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि उन्हीं लेवल्स पे आपको अप्रैल 2023 में भी सपोर्ट मिला था। मैं हमेशा ट्रेंड, जो एक बार मिल गया ना, उस ट्रेंड को मतलब किसी भी तरह से ज़बरदस्ती नहीं करता। और ये ट्रेंड इसमें क्लियर है कि वीक है। आप एक काम और कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए, अगर काम कर जाए तो एक रिट्रेसमेंट एकदम 2020 का जो बॉटम है ना, उससे रिट्रेसमेंट लगा लीजिए। जी।
अभी देखिए अब इसमें कहीं ये से दिख भी रहा है कि कॉन्सेप्ट जो में। आपका इस साल अप्रैल वाला बॉटम था वो 50% रिट्रेसमेंट पे आता है और 61.8 जो आता है वो आता है लगभग 2700 के आसपास। ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, पूरा चार्ट आप देखेंगे बहुत ही पेनफुल चार्ट है। इसमें जितना इसमें ब्लड प्रेशर हाई करके पैसा बनाएंगे ना, उससे ज़्यादा आसानी से एक अच्छे ट्रेंड वाला सेक्टर समझ में आ गया वैल्यूएशन वाला, उसमें बड़े आसानी से बनेगा। लेकिन अब क्या है कि टीसीएस मतलब टीसीएस वो होना ही चाहिए हमारे पास, तो उस प्यार मोहब्बत का क्या करेंगे। जी, तो फिलहाल अभी सोमेश जी टीसीएस के लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं दिखा रहे हैं। मतलब कितने भी कोशिश कर लें कि थोड़ा सा रियायत दे दीजिए, नहीं दे रहे हैं अभी फिलहाल।